morning. So finally we are leaving from Hyderabad. Bye bye Hyderabad. Thank you. So अभी अगेन आज फिर हम 5 बजे निकल चुके हैं हैदराबाद से और नेक्स्ट हमारा टारगेट है जबलपुर वाया नागपुर. सो या लेट्स सी पहुँचेंगे शाम को या रात तक आज. लगभग 800 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जो हमें कंप्लीट करना है आज के दिन. सो लेट्स सी. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट टू अस. हाय. मैं कैसे बैठी हूँ देखो, मस्त चिल करते हुए जा रही हूँ. तो ये हमारा विंडो ओपन है भैया और ये हमारा एसी के साथ 9th टोल और हैदराबाद के बाद आज का पहला. मेरा फुल बेड जुकाम, सांस नहीं आ रही मेरे को. का नाम है जीवामार पोचनपल्ली टोल. बंद कर देता, खोल दो. तो ये है NH44 जिसको फॉलो करते हुए हम पहुंचने वाले हैं नागपुर. So this is our 10th toll tax plaza जिसका नाम है बीकानेर टोल प्लाजा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. So this is the time for tea break, morning tea break. So रुक रहे हैं रंगीला फैमिली रेस्टोरेंट. नाउ अभी एक रिवर आने वाली है जिसका नाम है पेनगंगा रिवर और इस रिवर को क्रॉस करते ही हम क्रॉस कर लेंगे तेलंगाना और स्विच नहीं पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र में. ठीक है, तो देखते हैं कैसा रिवर है ये. कहाँ है ये? है ये पुल इसका है ना. तो कम पानी है, बहुत कम पानी है यहाँ पे इसमें. ये है पेनगंगा नदी और ये जो नदी है ये बिल्कुल तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही बह रही है. तो अभी जैसे ही हम इसको क्रॉस कर लेंगे तो हम बेसिकली तेलंगाना क्रॉस कर चुके हैं और एंटर कर रहे हैं महाराष्ट्र में. हमारे इस ट्रिप का 4th स्टेट महाराष्ट्र. वेलकम टू महाराष्ट्र. नेक्स्ट स्टॉपेज हम अभी लेंगे नागपुर, जो कि इस लोकेशन से 175 किलोमीटर्स अवे है. और वहाँ पर और टाइम भी अभी हुआ है, जैसे अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं. तो हमारा लंच ब्रेक हम लेंगे अब वहीं. यस. वीना नदी महाराष्ट्र जो कि बहुत सूखी है, उसमें उतना ज़्यादा पानी नहीं फ्लो कर रहा है, तो उसको ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं. और अब हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द नागपुर. टाइम हो चुका है 11:50 सुबह का. 83 बज गए होंगे. तुरंत कट गई. अब देखो खाना, ठीक है. अब देखो रेस्टोरेंट को देखो. मैं देखती जाती हूँ. हो गया, आप भूख लग रही है. यहाँ पर रोड पर अभी एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हमें मिला है. हमारा पूरा फ्लो टूट गया है. जिस तरीके से हम ऑन टाइम थे, अभी एज पर गूगल मैप्स ये हमें 15 मिनट्स एक्स्ट्रा शो कर रहा है अभी कि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा 15 मिनट्स का वेट टाइम दिखा रहा है. और फुली वो रेड हो गया है बिल्कुल. मैं दिखा देती हूँ, देखिए फुल रेड है ये अभी इस टाइम. और समझ नहीं आ रहा अभी. कुछ लोगों ने गूगल मैप्स पे रिपोर्ट किया है कि देयर इज सम ऑब्जेक्ट ऑन द रोड, सो मे बी दैट्स बिकॉज इट इज डिलेइंग. ओहो, एंड वी आर हंग्री एज वेल. क्या हुआ? यस, आर फीलिंग हंग्री. और कोई अच्छा रेस्टोरेंट अभी तक हमें नहीं मिला है इस पूरे रूट में. हम कब से देख रहे हैं, कुछ ढाबे मिले हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं थे. तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद नागपुर के नज़दीक हमें कुछ अच्छा सा ढाबा या कुछ रेस्टोरेंट कुछ तो मिले अच्छा, जहाँ पे हम अच्छे से सुकून से खाना खा सकें. हमें दूसरे रोड पर डाइवर्ट किया गया है.
वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे जिनकी वजह से ये इतना स्लो डाउन था, और उस वाले रोड पर नहीं जाने दे रहे हैं, हमें अपोजिट डायरेक्शन वाले रोड पर ही शिफ्ट कर दिया है सब गाड़ियों को, सबको, इसलिए वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हो रहा था। बट स्टिल हम लोग अभी भी देख रहे हैं कुछ तो हुआ है उस रोड पे जिसकी वजह से पुलिस आई हुई है और सारे व्हीकल्स को इधर डाइवर्ट करना पड़ा है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तो फाइनली हमें कुछ भीड़ नजर आ रही है अभी तक। किस चीज़ की भीड़ है? आपको चाहिए Spotify प्रीमियम, जिसका ऑफलाइन बैकअप नेटवर्क जाते ही आपको दे आपके पसंद के सॉन्ग्स की तो कोई बस, ये तो कोई यात्रा चल रही है। या तो कोई यात्रा है कुछ तो। हाँ, ये तो कोई यात्रा जैसा हमें समझ में आ रहा है। पुलिस है, पूरा गार्ड कर रही है पूरी यात्रा को। वो कोई मंत्री लग रहा है, तो कैमरामैन भी दिख रहे हैं यहाँ तो, न्यूज़ चैनल्स भी हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, पुलिस वाले, इतने सारे पुलिस वाले लगे हैं। यहाँ तो कोई मंत्री या कुछ तो बड़ा आदमी आया है जिसकी यात्रा चल रही है, और बहुत सारी जनता भी आप देख सकते हो यहाँ पर। आप देखिए कितनी सारी जनता है। और इस रैली के चलते हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी है। और आप देखिए यहाँ पर आर्मी के टीम मेंबर्स भी हम देख पा रहे हैं, फीमेल स्टाफ भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अब जाकर इतने टाइम के बाद हमें अब हमारी डायरेक्शन वाले पर डाइवर्ट कर दिया गया है फाइनली। और जैसे तैसे अब हम पहुंच चुके हैं एक रेस्टोरेंट, और जहां पर आप ये देखिए हम खाना खाने के बाद किस तरह से ढेर हो चुके हैं थकान की वजह से। वहाँ पर आराम से लेट गए और थोड़ी देर रेस्ट करने को मिला हमें। और फिर हम पहुंच गए पेंच नेशनल पार्क, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर उपस्थित है, और ये एक 35 किलोमीटर का स्ट्रेच है। सो हम लोग सिवनी पहुंच गए हैं, और यहाँ पर आप देखिए बारिश शुरू हो चुकी है। Although it's not a heavy rain, but it is raining. Whoa! तो फाइनली नागपुर से निकलकर NH44, NH53 और NH30 को फॉलो करते हुए हम अब पहुंचने जा रहे हैं जबलपुर। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।